थे कि कथा तो नहीं हो पाई, लेकिन जैसे थोड़ा सा कोई ड्राइवर वाइवर ढंग से मिलेगा तो सुखताल दर्शन करने जरूर जाऊंगा, क्योंकि मत्था टेक के आ जाऊं। अब कथा नहीं हुई तो क्या हुआ, मत्था तो टेकना चाहिए। सुखताल बड़ी रमणीक भूमि है, जो लोग गए होंगे मालूम है, बड़ा शांति मिलती है। कोई तामझाम नहीं, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, वहां जाकर केवल शांति मिलती है। बहुत अद्भुत जगह है सुखताल। भगवत प्रेमियों जैसे समाधि लगाकर बैठे बड़े बड़े संत आए। सभी संतों से परीक्षित जी ने एक प्रश्न पूछा, महाराज जिस व्यक्ति की आज से 7वें दिन मृत्यु होने वाली हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी संत ने कहा यज्ञ करो, किसी संत ने कहा दान करो, किसी संत ने कहा माला जपो, किसी संत ने कहा समाधि लगाओ। परीक्षित जी ने कहा मैं मुक्त तो हो जाऊंगा, मेरे पाप कष्ट दूर तो हो जाएंगे। संतों ने कहा गारंटी नहीं लेता, करो शायद हो जाओ, पक्का नहीं है, करो। परीक्षित जी ने कहा मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, इसलिए गारंटी वाला काम करना है, शायद वाला काम नहीं करना। लेकिन कोई भी संत गारंटी नहीं ले रहा कि मैं 7 दिन में मुक्त कर दूंगा। उसी समय परीक्षित जी के मध्य में एक संत का पदार्पण हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट व्रतस्य बालै रवधूत वेसा। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, स्वयं व्यासपुत्र के रूप में भगवान ही मानव प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। जिससे सुखदेव जी आए, सभी संतों ने, सुखदेव जी कितने साल के हैं लिखा अष्टद्वय। अष्टद्वय का मतलब 8 दूनी। 8 दूनी कितना? 16। आप लोगों को आती होगी हिंदी की इंग्लिश तो, नहीं तो आजकल तो हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ती। जब बच्चे पढ़ते हैं 8 और 21 पता नहीं क्या कह जाते हैं, समझ में नहीं आता अपने राम का। तो हम लोग तो सीधे सीधे वाले 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। हिंदी की कोई भी चीज है उस कुछ शिक्षा देती है। अब तो 8 दूनी क्यों लिखा यहां पर, सीधे लिख देते 16 साल के हैं। तो वेदव्यास जी कहते हैं इसलिए 8 दूनी लिखा गया है, क्योंकि है तो 16 साल के बच्चे के अंदर विकार आ जाता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज हैं तो 16 साल के, लेकिन इनकी बुद्धि 8 साल के बालक की तरह है, जिसके मन में कोई विकार नहीं होता, संसार का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे सुखदेव जी के अंदर संसार का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ 8 द्वय कहा गया, 8 दूनी कहा गया है। इस छोटे से बालक को देखकर बड़े बड़े संत, जिन संतों की 1-1 लाख साल की आयु है, वह संत खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। यहां तक कि सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी खड़े हो गए। व्यास जी के पिताजी पराशर जी भी सभा में थे, यानी सुखदेव जी के दादाजी, वह भी खड़े हो गए। आज सभी संतों को खड़े देख करके परीक्षित जी को लगा ये संत कोई साधारण नहीं है, जिस छोटे से बालक को देखकर इतने बड़े बड़े संत आसन को छोड़ दें, ये कोई महान ही आत्मा है, महान संत होगा। मैं भी खड़ा हूं। परीक्षित जी भी आसन को छोड़कर खड़े हो गए, प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद मन में विचार की सदगुरु आए हैं, संत आए हैं, मैं चरण धोऊं, आरती करूं, पूजा करूं, लेकिन कैसे संभव है? नहीं हो सकता, क्योंकि न तो यहां पर चरण धोने की कोई व्यवस्था है मेरे पास, न तो मेरे पास आरती करने की कोई व्यवस्था है, न फूल हार माला चढ़ाने की कोई व्यवस्था है। हाँ, मेरे पास केवल शब्द है, और शब्द रूपी सामग्री से मैं पूजन करूं। और सुंदर स्तुति करते हैं सुखदेव जी की। आइए हम सब लोग भी सुखदेव जी की पावन स्तुति भाव से करें अपने अपने गुरु जी की। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल में गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल में गुरु जी का प्यार लिख दे। मेरे दिल में गुरु जी का प्यार लिख दे, मेरे दिल में गुरु जी का प्यार लिख दे।
मेरे दिल में गुरु जी का प्यार लिख दे, मेरे दिल में गुरु जी का प्यार लिख दे। वो लिखने वाले तू, लिखने वाले तू, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल में गुरु जी का प्यार लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे। जय हो। माथे पे लिख दे जोत गुरु की, 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 माथे पे लिख दे जोत गुरु, मेरे नैनों में उनका दीदार लिख दे, मेरे नैनों में उनका दीदार लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे, लिखने वाले हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल में गुरु जी का प्यार लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे। जय हो। जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु क्या, जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु का, 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 जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु। कानों में ओ कानों में सब कार लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल में गुरु जी का प्यार लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे। जय हो। पैरों में लिख दे गुरु का द्वारा, पैरों में लिख दे गुरु का द्वारा, पैरों में लिख दे गुरु जी 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 का द्वारा, चरणों में लिख दे गुरु जी का द्वारा, सारा जीवन हो सारा जीवन, सारा जीवन गुरु जी के साथ लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे, वो लिखने वाले तू हो
मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे। ओ लिखने वाले जय हो। लिखने वाले तू, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे। ओ मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का प्यार लिख दे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सुंदर सुखदेव जी का अद्भुत प्रार्थना की। भगवत प्रेमियों, आज परीक्षित जी के इस स्तुति को सुन करके सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। आजकल हमारी परंपरा बड़ी चेंज है। हम लोग कुछ काम ऐसे कर देते हैं, करना है इसलिए। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो बड़े नियम से, जैसे आपके यहां कोई ब्राह्मण जीवने आए, आज से कुछ साल पहले ऐसी परंपरा थी कि ब्राह्मण जीवने आते थे, प्रसाद पाने आते थे तो पहले चरण धोया जाता था ब्राह्मण का, फिर भोजन दिया जाता था। ब्राह्मण के आप प्रसाद पवाने में ठीक है, पुण्य है, लेकिन मैं पुण्य दो चीजों में ही होता था। एक तो चरण धोने, ब्राह्मण आए तो चरण धोना, और एक जब ब्राह्मण प्रसाद पाले तो थाली उठाने का। दो ही चीजों का। एक जब हम लोग मारवाड़ियों के यहां जाते हैं, अभी जहां हम कथा हैदराबाद करने गए थे, उनके यहां उनके जजमान जी के 5 बेटी, बहू, माता जी, मतलब सभी लोग, ये होता था कि कौन उठाए थाली, और थाली 5-6 लोग ही थे, उठाने वाले 10 लोग, तो हिस्सा बांट होता था कि आज तू उठा लेना, कल तू उठा देना। बोलो राधे राधे। तो मतलब एक भावना उनके अंदर, आज भी वो चीज परंपरा, जैसे पूरी परंपरा, ये परंपरा होनी चाहिए कि हमारे घर ब्राह्मण जीवने आए तो आप चरण धो पहले, फिर ब्राह्मण। हमारे गांव तरफ हमारे पिताजी लोग जब भोजन कराते हैं किसी पंडित जी को, आज भी हमारे गांव तरफ नियम है, बिना चरण धोए ब्राह्मण को भोजन खाएंगे नहीं। सारा तीर्थ चरणों में ही तो है ब्राह्मण के। जब श्राप मिला था ब्राह्मण को लक्ष्मी को दूर रहने का, तो नारायण ने कहा ब्राह्मण के पास नहीं रहोगी तो कहां रहोगी? तो महाराज मैं तो कह चुकी कि ब्राह्मण क्या मैं नहीं रहूंगी। तो भगवान ने कहा आज की बात तुम ब्राह्मण के चरणों के अंगूठे में रहोगे। लक्ष्मी ब्राह्मण के चरणों में है, इसलिए ब्राह्मण के चरण धोने का और पैर जब छूने का अंगूठा छूने की परंपरा है। सारी परंपरा है, हमें आपको मानना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, और भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कहो तुम्हारा क्या कष्ट है, क्यों चिंतित हो? परीक्षित जी ने कहा महाराज, एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्धन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शनात् स्पर्शा पाद शौचासनादिभिः। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्धन्ति वैग्रहा। हे महाराज, आप योगियों के परम गुरु हैं, आपका दर्शन करने से लोगों का कल्याण हो जाता है। महाराज अब मुझे विश्वास हो गया, मैंने आपका दर्शन किया है, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, मुझे विश्वास हो गया। शास्त्र कहते हैं विश्वासम फलदायकम। यदि विश्वास है तो फल मिलेगा, विश्वास नहीं है तो फल मिलने वाला नहीं है। सबसे पहला विश्वास। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, मूरत बोले काठ की। यदि भक्ति कर्मा जैसी होगी तो काठ की मूर्ति भी बोलने लग जाती है, भगवान भी प्रसाद पाने आ जाते हैं। भगवत प्रेमियों, आज पुनः परीक्षित जी ने निवेदन किया, महाराज आपसे एक प्रश्न है, आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः
हे योगियों के परम गुरु, आप मुझे यह बताइए, जिस प्राणी की आज से 7वें दिन मृत्यु होने वाली हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस जीव को क्या करना चाहिए? जो 7वें दिन मृत्यु की बात सुनी, सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वाह राजन वाह, जो तुमने प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं, ये तो सारे संसार के कल्याण के लिए पूछा है। क्योंकि राजन, जो संसार में आया हुआ प्राणी है, जीव है, हर जीव को कितने दिनों में मरना है? 7 दिनों में मरना है। क्योंकि दिन केवल 7 होते हैं। उन 7 दिनों में एक दिन आपका होगा, एक दिन हमारा होगा, एक दिन हमारे परिवार का होगा। लेकिन जाना सभी को 7 दिनों में ही है। रविवार से शनिवार तक गिनो 7 दिन, और 7 दिन में जाने की जिसको मन में सोचा है और वह पहले से व्यवस्था बना लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। राजन, बरीयानेकते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परा। राजन, जो व्यक्ति अपने बारे में साथ साथ संसार के बारे में सोचा है, सबसे पहले भगवान नारायण उसी पर प्रसन्न होते हैं। अपने बारे में सोचना ठीक है, लेकिन सामने वाले पर सोचो। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सारा संसार स्वस्थ रहे। संसार में तुम भी आ गए, अलग थोड़ी हो। सारा संसार के लिए मांगोगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, सबका कल्याण होगा, मेरा भी होगा। तो भगवान से हमेशा सारे संसार के लिए, सभी प्राणियों के सुख के लिए मांगना चाहिए, उसमें हमारा भी सुख है। राजन, तुमने पूछा क्या 7 दिन में मुक्ति हो सकती है? मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें 7 दिन में मुक्त करूंगा। अब आप, मैं विश्वास की बात अभी करती, यहां विश्वास देखिए आप। भागवत जी को किसने लिखा? श्री वेदव्यास जी महाराज ने। वेदव्यास जी महाराज सभा में बैठे हैं और उन्होंने भागवत सुनाकर मुक्ति हो जाएगी गारंटी नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने लिखा तो जरूर है, लेकिन कथा पर विश्वास नहीं है। लेकिन सुखदेव जी महाराज को पिता के द्वारा प्राप्त हुई है कथा, लेकिन सुखदेव जी महाराज को विश्वास है कि मैं 7 दिन में मुक्त कर सकता हूं। कह दिया, राजन मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेक्षता भयम। राजन, मैं मुक्त करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 चीजों की जरूरत। सबसे पहले श्रोतव्या, सुनने का अभ्यास। बहुत लोगों का सुनने का अभ्यास नहीं होता। बहुत लोगों को आप ऐसे बैठा लो, गप लगाकर बैठा लो, टीवी देखने के लिए, नाटक दिखाने के लिए कोई आ रहा हो, सास बहू का नाटक सारे रात देखते रहेंगे। लेकिन यदि किसी को कह दो कथा सुनना है, तो तुरंत मुंह फटेगा, फिर बंद होगा, फिर फटेगा। बोलो राधे राधे। तो सुनने का भी अभ्यास होना चाहिए। यहां परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं, सबसे पहला सुनने की आदत डालो। सुनना तो कोई सरल नहीं है। आप लोग जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप अपनी तपस्या कम मत समझो। कहना सरल है, यहां से बैठकर कथा कहना सरल है, लेकिन सुनना बहुत कठिन है। कहना सरल इसलिए है क्योंकि वक्ता का मन एकाग्र होता है और वक्ता का एक क्रम चलता है, क्रम में वक्ता